ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र, इसमें अपन ने सर्वप्रथम सूत्र में मोक्ष मार्ग क्या है उसकी चर्चा करी। मोक्ष मार्ग की चर्चा आचार्य देव ने क्यों की? क्योंकि हम सब क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। हम सब संसार से छूटना चाहते हैं। संसार से छूटने का मार्ग क्या है वो सबसे पहले सूत्र में बताया। इधर उधर की चर्चा नहीं की। अपना उद्देश्य क्या है? संसार के दुखों से छूटना, ये अपना उद्देश्य है। संसार के समस्त दुखों से छूटना माने मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। और वो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? उनमें तत्वार्थ के सिद्धांत को सम्यक कहते हैं। माने जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, उसी रूप में मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मोक्ष माने कोई जगह का नाम नहीं है। मोक्ष अर्थात हमारी श्रद्धा और ज्ञान, उसका सही होना, श्रद्धा और ज्ञान की विपरीतता का दूर होना ही मोक्ष है। अपनी श्रद्धा और ज्ञान क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। और चारित्र भी हमारा विपरीत रूप परिणमन कर रहा है, कषाय रूप परिणमन कर रहा है। तो इन कषायों से और अज्ञान से और विपरीत मान्यता से छूटे, इसी का नाम मोक्ष है। ऐसा मोक्ष किसको नहीं चाहिए? क्यों? उल्टी मान्यता रखना चाहोगे, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण, विपरीत आचरण कौन चाहेगा? तो ऐसे अज्ञान, मिथ्यात्व, अचारित्र को तो सभी दूर करना चाहते हैं ना, सभी उसके नाश की भावना भाते हैं। तो उसी की बात यहाँ है कि वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र के नाश का नाम ही मोक्ष है। और उसका उपाय भी वही सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही उस मोक्ष का उपाय है। तो सबसे पहले सम्यक का वर्णन किया कि सम्यक तत्वार्थ सिद्धांत का नाम, वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा का वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। दुनिया में सब काम सरल है। रुपया छोड़ना सरल है, 10 दिन के लिए खाना छोड़ना सरल है, क्या एकादश में उपवास करना सरल है। लेकिन सबसे कठिन यदि कुछ चीज़ है तो अपनी मान्यता छोड़ना कठिन है। अपनी जो उल्टी मान्यता है वो मान्यता छोड़ना कठिन है। रसगुल्ला एक दिन के लिए छोड़ना आसान है, और रसगुल्ले में सुबुद्धि छोड़ना कठिन है। जिसकी सुबुद्धि छूट जाए उसके लिए रसगुल्ला छोड़ना आसान है। तो जिनवाणी जो है वो कहती है कि मान्यता जो है अपनी उल्टी पड़ी हुई है, जो देह आत्मा में एकत्व बुद्धि है, देह और आत्मा को एक मानने की बुद्धि है। अब इसको तोड़ना कितना आसान है? क्या इसको तोड़ना कठिन है? देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि दूर हो जाना ये कठिन है। उपवास करना, एकासन करना, क्या मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ नहीं करना, लेकिन बहुत सरल है। दुनिया को सरल काम इजी लगता है, दिमाग पे कुछ भी लोड देना और समझने का काम कठिन लगता है। जगत को कुछ क्रिया का काम कहो, यहाँ आके सबको बैठना है, एक एक टिकट बटेगा और उसका एक डब्बा इनाम मिलेगा, तब बोला धर्म भी हो जाएगा। तो वो किसको अच्छा नहीं लगेगा? और धर्म का धर्म हो रहा है। देखो 20 रुपए दिए दान भी हो गया, यहाँ इतनी देर बैठ गए स्वाध्याय भी हो गया। तो सारे धर्म एक साथ हो रहे हैं। दिक्कत क्या है? जबकि वस्तु स्थिति क्या है कि उसके अंदर विषय कषाय का पोषण होता है। तो इसलिए ये सब काम आदमी को सरल लगते हैं। धर्म के नाम पे होलना अच्छा लगता है। भीड़ इकट्ठी हो जाए, गा गा के 2-4 पूजा कर लें अपन, क्या एक आध
नहीं हो तो ऐसे कैसे जैसे भी अपने एक उपास ठोक दिया, अगले दिन होटल में जाके पारणा कर लिया। तो ये सब काम दुनिया को सरल लगते हैं। इसलिए देखो आप 10 दिन तो इतनी भीड़ रहती है, ये पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। क्या भगवान को भी लगता है कि मेरा मंदिर ही छोटा हो गया, इतने भक्त हो गए। और 11वें दिन सबको जैसे करंट तोड़ जाता है यहाँ पे। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये कि हमने ये सब एक रूढ़ी से बना रहे हैं, क्रिया काम, मतलब कि ये 10 दिन अपन ने ये कर लिया। क्या जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, ऐसे गॉड डे 10 दिन गॉड डे हो गए, गॉडों के डे हो गए ये सब। क्या तो ये सरल लेकिन नहीं होता। और अब ये समझे वस्तु स्वरूप को, अपनी मान्यता छोड़े तो किसको? तो लोग भी धर्म तो ऐसे पढ़ो, पूजा फटाफट, ट्रेन भग गई, तत्वार सूत्र की भी ट्रेन हो गई, सबकी ट्रेन हो जाती है एक दिन में एक अध्याय पूरा खत्म। तो शांति से, मैं तो कहता हूँ एक सूत्र भी अपन शांति से समझो तो उसमें थोड़ा समय लगता है ना। सब ट्रेनें दौड़ जाती है 10 दिन सबकी, पूजाओं के रिकॉर्ड बन जाते हैं, उपवास के रिकॉर्ड बन जाते हैं, क्या सूत्र जी के रिकॉर्ड बन जाते हैं, वह जीव वहीं कम ही रहता है। इसलिए विपरीत मान्यता को तोड़ने के लिए अपन यहाँ आए, वो काम कठिन है, वो उसमें लोगों की रुचि नहीं लगती क्योंकि वो थोड़ा स्लोली काम, लोग फास्ट चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि भाई तत्व समझाओ, तत्व कितने हैं? तो उन्होंने कहा तत्व 7 है। इन 7 तत्वों को जानने के उपाय क्या हैं? कि प्रमाण और नए हैं, सत्संख्या आदि है, ये सब जानने के उपाय पड़े। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान सच्चे ज्ञान को कहते हैं। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। अपन ज्ञान की चर्चा करें ना, ज्ञान 5 प्रकार का। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान 5 प्रकार के पढ़ के अपने क्या मिलेगा? क्यों? तो भैया शनिवार को क्लास लगती है इसलिए जाना है, तत्वार सब चालू कर दिया तो वो पढ़ लो। क्या है जो सूत्र है वो अपने को पढ़ना है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो ज्ञान अपना क्या है? स्वभाव है। क्या स्वभाव है? ज्ञान है स्वभाव। तो स्वभाव को समझने के लिए उसके भेद प्रभेद से हम समझ रहे हैं। हम अपने आत्म स्वभाव को समझ रहे हैं। हमें किसको समझना है? हमने आज तक किसको नहीं जाना? किसको नहीं जाना अपने आज तक? अपने आत्मा को नहीं जाना। पर बुद्धगल को तो बहुत जाना, लेकिन अपने आज तक अनादिकाल से अपने निज आत्मा को नहीं जाना। तो हम अपनी आत्मा का स्वरूप समझना है कि हम कौन है, क्या हमारा स्वरूप है। तो वो स्वरूप क्या होता है? ये जीव तो ज्ञान स्वरूप है। तो साहब वो ज्ञान कैसा है? तो देखो अभेद रूप से देखा जाए तो ज्ञान एक ही है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन भेद रूप से देखो तो उस ज्ञान को हमने 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 5 भाग। क्या नाम है उनके? मति, शुद्ध, अवधि, मनोबल। अब इसमें अवधि मनोबल ज्ञान तो अपने में से किसी को है नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान उसकी चर्चा बाद में करेंगे। केवल ज्ञान तो फल ही है, उसकी चर्चा तो साक्षात बाद में करेंगे। अभी जो अपने को है, जिसका परिचय हम आप सबको है, उसकी चर्चा अपन यहाँ करते हैं। तो क्या है हम सबको? मति शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, वो वैसे है या सम्यक दृष्टि के मति शुद्ध ज्ञान की, लेकिन है अपना जो ज्ञान है तो कुमति कुशुद्ध है। सम्यक दर्शन वाला ज्ञान नहीं है अपना, सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान। अपना तो कुमति कुशुद्ध ज्ञान। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान से अपने को अपने ज्ञान का भी समझ में आ जाता है। भले अपने ज्ञान मिथ्या हो रहा हो, लेकिन है तो वो मति शुद्धि ना, कुमति कुशुद्ध हो, लेकिन है कुमति कुशुद्ध ना। सम्यक दृष्टि का वही ज्ञान मति शुद्ध है और अपना कुमति कुशुद्ध है, लेकिन दोनों में मतिपना और शुद्धपना तो समान है। इसलिए समझ रहे हैं अपन कि वो ज्ञान कैसा है, अपना ज्ञान किस तरह से व्यापार करता है। क्या भाई ये ज्ञान का सारा अंदर में प्रयोगशाला है अपनी, तो इस ज्ञान का व्यापार किस तरह से होता है, कैसे उस ज्ञान की प्रयोगशाला में ज्ञान अपना काम करता है, उस सबको अपन समझ रहे हैं। तो अपन ने सबसे पहले तो कहा था कि मति ज्ञान, सबसे पहले मति और शुद्ध ज्ञान में पहले किसको समझेंगे? मति ज्ञान।
तो मति ज्ञान सबसे पहले बताया कि मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द है कुछ, कौन कौन से? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध। ये चार जो है 5, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और विनिबोध, ये पर्यायवाची शब्द है। फिर उन्होंने कहा कैसे होता है मति ज्ञान, कैसे होता है? इंद्रिय और मन से। तो इंद्रिय और मन से ही होता है। मुख्य कारण तो उसमें इंद्रिय और मन है ना। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्रिय और मन से ही होता है। ऐसा कहने की जगह यदि हम ये कहें कि वो इंद्रिय अथवा मन से होता है तो क्या दिक्कत है? इंद्रिय और मन से होता है कि इंद्रिय अथवा मन से होता है? मति ज्ञान, मति ज्ञान इंद्रिय अथवा मन से होता है कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है? देखो, यदि मति ज्ञान यदि अपन इंद्रिय और मन से न मान के अकेले मन से ही माने तो उसमें क्या दिक्कत आएगी? मैंने बताया था, सब नहीं बताया था। मति ज्ञान देखो, तदेव इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम है ये सूत्र ना। तदेव तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम माने तद माने कौन? तद माने वह कौन? जिसके पर्यायवाची शब्द कहें। पर्यायवाची शब्द किसके कहें? मति ज्ञान। तो वो इंद्रिय अनिंद्रिय से होता है। अब इसमें 2 प्रश्न मिले। क्या अपन ऐसा कह सकते हैं कि वो इंद्रिय अनिंद्रिय से ही होता है, या यूं कह सकते हैं मति ज्ञान ही इंद्रिय अनिंद्रिय से होता है? मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय से ही होता है और मति ज्ञान ही इंद्रिय अनिंद्रिय से होता है, कह सकते हैं। मति ज्ञान ही इंद्रिय अनिंद्रिय से होता है। इंद्रिय अनिंद्रिय माने अनिंद्रिय माने, तो मति ज्ञान इंद्रिय मन से होता है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी ही लगा सकते हैं। केवल ज्ञान मन से होता है। मना वाले ज्ञान और ज्ञान तो आत्मा से होता है, मन की आवश्यकता ही नहीं, सीधे आत्मा जानता है। शुद्ध ज्ञान मन केवल मन ही कारण। शुद्ध ज्ञान में मन कारण। शुद्ध ज्ञान मन से होता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मन उसमें निमित्त पड़ता है। तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि मति ज्ञान ही इंद्रिय और मन से होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान जो है वो मन से होता है और मति ज्ञान ही ऐसा है जो इंद्रिय और मन से होता है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसे भी क्यों कहो आप? जो मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध है, मति माने स्मृति, मति चलो छोड़ो, स्मृति माने याद रखना। तो याद रखने में, स्मरण में कौन निमित्त है? इंद्रिया की मन। याद कैसे होता है? मन से ना, उसमें तो मन ही निमित्त है और वो मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द है, तो वो मन से ही तो हुआ, इंद्रिय से कहाँ हुआ? तो मति ज्ञान अकेले मन से भी तो होता है। इंद्रिय और इंद्रिय 2 का निमित्त हुए। हाँ, उसे परंपरा से इंद्रिय निमित्त कारण है, पर मतलब वो मन से जो हुआ है उसके पहले उसमें इंद्रिय कारण है, इसलिए इंद्रिय और मन दोनों से वो मति होगी। इसलिए उसमें परंपरा में मन निमित्त कारण होने से उसको अपन इंद्रिय और मन से ही कहेंगे, अकेले मन से नहीं हुआ है। इंद्रिय और मन दोनों निमित्त है। समझाया? और यदि अपन अकेला मति ज्ञान मन से ही कहेंगे तो वो शुद्ध ज्ञान का भी लक्षण बन जाएगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान अकेले मन से ही होता है। तो इसलिए उन्होंने मति ज्ञान का लक्षण बनाने के लिए कहा कि नहीं, मति ज्ञान ऐसा है, मति ज्ञान ऐसा है जो इंद्रिय और मन से होता है, बाकी ज्ञान इंद्रिय मन से नहीं होते। बाकी ज्ञान में या तो अकेले मन से होगा
या आत्मा से सीधे होगा। इसलिए मति ज्ञान ही इंद्रिय मन से होता है, शेष अन्य ज्ञान इंद्रिय और मन से नहीं होता। दूसरा, मति ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है, दोनों चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें भी इंद्रियों की जरूरत है ना, इसमें स्मृति में भी। दूसरा, मति ज्ञान किसको होगा? एक इंद्रिय को हो सकता है मति ज्ञान। मति ज्ञान एक इंद्रिय को होता है। कितने लोग कह रहे मति ज्ञान एक इंद्रिय को होता है? एक इंद्रिय को होता है मति ज्ञान, कुमति ज्ञान होता है। यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? मति ज्ञान की, कुमति ज्ञान की? मति ज्ञान। तो वो जो मति ज्ञान, जिस मति ज्ञान की बात चल रही है, जो सम्यक ज्ञान है, वो केवल पंचेंद्रिय संगी को ही होता है। पंचेंद्रिय संगी को इंद्रिय और मन दोनों होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने कहा कि वो मति ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है। माने वो इंद्रिय और मन दोनों नहीं होंगे तो वो मति ज्ञान नहीं होएगा, कुमति ज्ञान हो सकता है, वो मति ज्ञान नहीं हो सकता। मति ज्ञान का प्रकरण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान की चर्चा है, तो सम्यक ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होएगा, अकेले इंद्रियों से नहीं होगा। कुमति ज्ञान तो इंद्रियों से अकेले से होता है। मन क्या होता है? एक इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय से हो जाता है, उनको स्पर्श करके जान लेते हैं, छू लेके जान लेते हैं। क्या उनको वो सब ज्ञान की जो विशेष भेद है वो नहीं हो? भले ही वो तो इसीलिए तो मति ज्ञान की बढ़िया अच्छे शब्द है ना सब। सुमति ज्ञान के हैं वो सब, कुमति ज्ञान के तो ही नहीं। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये सब ज्ञान की विशेषता है। ये सब विशेषताएं सम्यक ज्ञानी की होगी, मिथ्या दृष्टि की कैसे होगी? इसलिए उन्होंने मति ज्ञान के बढ़िया चिकाए हैं, क्योंकि कुमति ज्ञानी के तो एक इंद्रिय हो यदि वो, तो उसके सब कहाँ होंगे? अच्छा, अब एक बात बताओ कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है। अभी अपने को जो ज्ञान हो रहा है कौन सा? इंद्रिय मन से ही तो हो रहा है, इकाई ओर से हो रहा है। तो अपने भी मति ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो अपन भी सम्यक दृष्टि हो गए सब। तो अपना कुमति क्यों? अपने भी इंद्रिय मन से ही हो रहा है। तो लक्षण तो कुमति ज्ञान का मति ज्ञान में चला गया, या मति ज्ञान का लक्षण कुमति ज्ञान में चला गया। नहीं, पर अभी आपने बोला था जैसे सही स्वरूप समझना, तो अपन किसी चीज का सही स्वरूप थोड़ी ना, इसलिए नहीं, तो अपन इंद्रिय और मन से जानते तो है ना। मति ज्ञान इंद्रिय और मन से होता है, ये लक्षण है। तो हमारा भी ज्ञान इंद्रिय मन से होता है, इसलिए हमारे ज्ञान को भी मति ज्ञान कहा जाए। और फिर हमारे ज्ञान को भी मति ज्ञान कह देंगे, तो फिर वो मति ज्ञान जो सम्यक ज्ञानी को होता है वो लक्षण का होगा। देखो, मति ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है, इसका मतलब संगी पंचेंद्रिय को ही होता है, तो ठीक है। अब सही बात, अब अपनी लगी बात कि भाई जो मिथ्या दृष्टि संगी है उनका क्या करें, क्योंकि उनको भी इंद्रिय और मन से ही हो रहा है और उनका ज्ञान तो कुमति है। तो मति ज्ञान का लक्षण उनमें भी घट रहा है इंद्रिय और मन से होने का। तो कहते नहीं घट रहा है, क्यों? क्योंकि उनके मन ने असली काम नहीं किया। मन का काम क्या है? मन का काम है हे उपादेय का विचार करना, भले बुरे का विचार करना। तो उस मन ने, जिसने भले बुरे का विचार नहीं कर पाया, मैंने अपना हिताहित का विवेक नहीं हुआ, स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, तत्व कुतत्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको मन ही नहीं कहते। इसलिए अपने मन का नाम मन ही नहीं है। वो मन तब कहलाएगा जब वो सच्चा जानेगा, अन्यथा वो अमन है। क्या भाई, जो चीज जिस काम में आनी चाहिए वो उस काम में नहीं आई, तो होने पर भी क्या हुई? समझ है ना? समझ लो, अपने पिताजी के पास पैसे थे, अब पिताजी के पास पैसे थे, लेकिन पिताजी जिंदगी भर फकीर जैसे ही रहे और अपनी फकीर जैसे ही रखा। तो पैसा अपने काम का क्या? अपन ही मर गए ना, अपने को उपयोग करने दिया ना उन्होंने उपयोग किया। तो पैसा काम का क्या? काम का तो तब कहलाए जब वो उसका अपने लिए उपयोग कर सके। तो मन का कोई उपयोग करे
तो वो मन सहित कहलाएगा। वो तो अपने इंद्रियों का ही उपयोग करता रहे, मन से अपने हिताहित का कुछ विचार कर ही नहीं पाए, तो मन होते हुए भी बिना मन का है। मन का काम क्या है? आपके हाथ में रोशनी है, लाइट है, आप यहाँ पैदल चल रहे हो, हमने कहा देख के चलना, देख के चलना, देख के चलना। देख रहा हूँ ना, और देखते देखते आदमी गिर जाए, गड्ढे में गिर जाए। तो अब उसके हाथ में रोशनी होते हुए भी उसके काम की क्या है कि मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ कि गड्ढा सामने आ रहा है। तो तू जान रहा है, देख रहा है, तो गड्ढे में गिरना। समझ में आया ना? ऐसे ही ये मन जो मिला है, मन मिलने पर भी जो जीव मन का उपयोग नहीं करते वे सैनी होके भी असेनी। एक भजन आता है, जो जिनवाणी उड़ न धरत है सैनी होके असे। जो जिन्हें भगवान की वाणी नहीं पढ़ते, मैंने इतनी अच्छी सरल सुगम अपने आत्महितकारी बातों को नहीं सुनते समझते, उनको मन मिला हुआ में भी बिना मन के। क्यों? क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो काम तो एक गाय बैल कुत्ता भी कर लेता। क्या खाने की चीज कुत्ता भी जोड़ लेता, उसकी जिंदगी पूरी अच्छी जी लेता, वो थोड़ा पड़ी गड़ा भी इकट्ठा कर लेता। क्या? तो ये आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा तो सबके है, समझ में है ना? इनमें मनुष्य ने इसको प्राप्त कर लिया तो कोई विशेष उपलब्धि नहीं होगी। उसके ही बच्चे बच्ची हो जाते हैं, वो भी अपने बच्चे को पाल लेते हैं। जैसे अपने भी अपना कोई पालन पोषण कर लिया, उसके भी घर हो जाते, नहीं होते तो ऐसे ही रह लेता है। मतलब जीवन उसका भी यापन हो गया, अपना भी यापन हो गया। तो अब इसमें जिसने हित की सिद्धि की अपने, उसका तो मनुष्य जीवन सार्थक है। और जिसने जानवरों जैसे ही विषय भोग में अपना काल गंवा दिया, तो उसने कोई विशेष उपलब्धि नहीं की। रोटी पाड़ ले, रोटला पानी में ही मतलब जिसने अपना जीवन निकाल दिया, तो उसको कहेंगे कि इसने कुत्ते बिल्ली जैसी जिंदगी जी, कोई विशेष उपलब्धि नहीं की। समझना है ना? ये है कि कुत्तों को भी, क्योंकि भाई अपन ने बहुत पैसा कमाया, काय के लिए? कि साहब एक गाड़ी आ गई, फिर और क्या, गाड़ी में ड्राइवर रख गया। तो मैं कहता हूँ कि यही काम तुमको करना था तो कुत्ते भी बन जाते। कई कुत्तों को भी ड्राइवर मिले होते हैं। कुत्ते का कई कुत्ते गाड़ियों में आते हैं, नहीं देखे आप? पीछे बैठ रहते हैं आराम से, और मालिक गाड़ी चलाता है। क्या मैंने कंपनी का मैनेजर उसके लिए गाड़ी चला रहा है, वो कुत्ता पीछे बैठा है। मैं तो इतना अपन में जिंदगी भर भी यदि काम करूँ ना, तो भी किसी कंपनी के मैनेजर को मेरा ड्राइवर नहीं बना सकता जो उस कुत्ते को मिला हुआ है। जैसा क्या? तो जो भाग्य उस कुत्ते को ही है, उस भाग्य की क्यों मेहनत करूं? जो काम वो कुत्ते को नहीं मिला, उस चीज की करें ना कोशिश। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है इंद्रिय मन से नहीं हो रहा, उनके केवल इंद्रिय वाले ही ज्ञान है। माने जो जिनके कुमति ज्ञान है उनके अकेला इंद्रियां हैं, मन माने ही नहीं है उनके। इसलिए उन्होंने कहा हमारा लक्षण कुमति ज्ञान में नहीं जाएगा, ये केवल मति ज्ञान में जाएगा। इसलिए मति ज्ञान ही ऐसा है, एक तो दो बातें इसमें, मति ज्ञान ही इंद्रिय मन से होता है, शुद्ध ज्ञान तो मन से होता है। मति ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय और मन से होता है, क्योंकि उसमें जब मन से भी होता है तो परंपरा से इंद्रिय निमित्त पड़ती है। दूसरी बात, मति ज्ञान इंद्रिय और मन से ही होता है, अकेले इंद्रियों से नहीं होता है और अकेले मन से भी नहीं होता है, इंद्रिय और मन दोनों से। समझना है ना? ऐसा है। अब अपन इसका विचार करते हैं कि ये मति ज्ञान में क्या क्रम, किस क्रम से जानता है मति ज्ञान, इसकी क्या क्रम क्या पड़ता है इसमें? तो उन्होंने कहा इसमें क्रम पड़ता है, सबसे पहले जीव को दर्शन होता है। क्या होता है? दर्शन। माने एक सामान्य अवलोकन की कोई वस्तु है, सत्ता का अवभाषण है, बस इतना ज्ञान होगा, विशेष अंश को नहीं जानना। सामान्य में इतना जाना कि हाँ ये वस्तु है, कैसी है, किस तरह की है, किस आकार है, क्या रूप है, ये सब ज्ञान जानेगा। दर्शन तो ये बताता है कि ये वस्तु है। फिर है के बाद में जो प्रथम ग्रहण होता है, माने इंद्रियों के विषय का और इंद्रियों का आपस में जो संसर्ग होने पर जो प्रथम ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? अवग्रह। इंद्रिय और पदार्थ का
परस्पर में संसर्ग हुआ और जो प्रथम ग्रहण हुआ उसका नाम है अवग्रह। जैसे हमने कोई चीज देखी सफेद सफेद, तो ये क्या हुआ? अवग्रह। फिर उसके बाद में इहा होती, इहा माने विशेष जानने की इच्छा। अब बताओ इच्छा ज्ञान है क्या? इच्छा तो चारित्र की पर्याय है, इच्छा ज्ञान की पर्याय है। इच्छा को ज्ञान कैसे कह दिया? कि भाई इच्छा से उसको समझाया है, माने जानने के पहले जो इच्छा होती है तो उस जानने को हमने इच्छा नाम से कहा है, लेकिन वहाँ ज्ञान लगाना है। माने हमें किसी पदार्थ को जानने की इच्छा हुई, फिर उसके बाद ज्ञान हुआ, तो यह हुई वो तो ज्ञान पूर्वक हुई है। यह माने जो ज्ञान हुआ वो यह है, लेकिन वो ज्ञान चूंकि इच्छा पूर्वक हुआ है इसलिए उस ज्ञान को भी क्या कहते हैं? इया। समझ में है ना? अब वो इच्छा हुई, फिर इच्छा होने के बाद में उसको जाना अपन ने, फिर उसका निर्णय हुआ, निर्णयात्मक ज्ञान हुआ। अरे ये वस्तु तो बबूलों की पंक्ति है, ये सफेद ध्वजा नहीं है। तो जो निर्णय हुआ उसको क्या कहते हैं? हवा है। और फिर कालांतर में उसको भूलना नहीं। कभी भी सफेद चीज देखी और एकदम ध्यान निर्णय हो गया ये तो बगुलों की पंक्ति, सफेद चीज देखी और बगुलों की पंक्ति। तो ये जो कालांतर में भी विस्मरण नहीं होना, ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान प्रकट हुआ इसको क्या कहते हैं? धारणा। अब इसमें सबसे अधिक दृढ़ ज्ञान कौन सा है? सबसे मजबूत? धारणा। धारणा, धारणा से कमजोर अवाय, अवाय से भी और या से कमजोर अवग्रह। कहीं अवग्रह ही होकर रह गया, आगे बढ़े ही नहीं। किसी का और विशेष क्षयोक्षम होता है, यह भी कर लेता है, जानने की जिज्ञासा होती है, जान लेता है। और ज़्यादा क्षयोक्षम होता है, निर्णय कर लेता है। किसी का और क्षयोक्षम होता है, याद रह जाता है। तो ये सब ज्ञान की उत्तरोत्तर विशिष्ट अवस्थाएं हैं, माने ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास है। ज्ञान की विशिष्ट अवस्थाएं उत्तरोत्तर। अवग्रह से या में और विशेषता है, या से अवाय में और विशेषता है, अवाय से धारणा में और विशेषता है। धारणा माने जिसकी धारणा रह जाती है ना, वो समझ लो सबसे विशिष्ट ज्ञान है, क्योंकि धारणा ही नहीं रहती आगे। धारणा तो तब बनेगी जब वो पहले निर्णय करेगा, निर्णय तब करेगा जब जानने की इच्छा होगी, जानने की इच्छा तब होगी जब उसको पदार्थ का ग्रहण होगा। जैसे कोई आदमी शास्त्र सुनने बैठेगा तो उसको कान में पढ़ेंगे, कान में पढ़ेंगे तो उसको जानने की इच्छा उत्पन्न होगी, इच्छा होगी तो निर्णय करेगा, निर्णय होगा तो याद होएगा। और ये सब करेगा ही नहीं और वो आ जाए मंदिर में। क्या उससे पूछो, तो जिसकी भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, किसकी कर रहा है? पूजा तो तूने 6 करी, लेकिन 6 में से एक का ही अर्थ बता दे। जय जय नाथ परम गुरु, किन परम गुरु की पूजा करी तूने? कौन से परम गुरु? क्या जिन भगवान की पूजा करते ना सारे भक्त लोग, तो उन भक्त लोगों से एक बार पूछना कि हे भक्तों, इन भगवान का स्वरूप 2 लाइन में तो बताओ क्या है, तो सब भक्तों की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि उनको तो पूजा आगे बोलनी है, भगवान को सुना दी, भगवान बैठे आराम से सुनाओ, जितनी सुनाना, 1 2 3 सुनाओ, जब तक तुम थको नहीं। लेकिन बिना अर्थ समझे उसकी भाव वासना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका उन्होंने अवग्रह किया है, बस समझ लो शब्द पढ़ लिए और उसकी जानने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती कि इसका अर्थ क्या है। और इच्छा भी होती है तो कोई समझाने वाला नहीं मिलता, समझाने वाला मिल जाए तो खुद निर्णय नहीं करते कि इसका क्या है, और निर्णय भी करे तो धारणा में ही नहीं रहता उनकी। कई पूजाएं तो ऐसे ही लोग 20-20 साल पढ़ते हैं और फिर भी याद ही नहीं होती, कोई पूजा याद नहीं हुई, एक पूजा याद नहीं हुई, 10 साल से पढ़ रहे हैं, अभी भी किताब चाहिए रहती है। अरे बोलते हैं ओम ह्रीं देवशाद गुरु अष्टकर्म विध्वंसनाय फलम निर्मांति। क्या कर दिया लोगों ने, क्या कर दिया? तो उनको इतना ही नहीं पता होता है कि हम किसका आगे चढ़ा रहे हैं और किसके नाश की भावना वाले, उपयोग नहीं ना, इससे काम कुछ नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा मेमोराइज, तो धारणा तब होगी अवाय पूर्वक धारणा होती है, अवाय इहा पूर्वक होती है, इहा अवग्रह पूर्वक होता है। ये सब क्रम से होते हैं, इनमें उत्तरोत्तर ज्ञान की प्रकृष्टता। अब वो किनको जानता है साहब, ये मति ज्ञान किसको जानता है?
मतलब अपना कोई भी चीज़ को, हर एक चीज़ को जानने में क्रम पड़ता है। सबसे पहले कोई शब्द बोलते हैं, जैसे अपन सबसे पहली बार जब मैंने बोला अवग्रह या अवाय धारणा, तो पहली बार आपको क्या हुआ, उसका एक अवग्रह ही हुआ। फिर आपको जानने की इच्छा हुई कि क्या है, उसका अर्थ बताया, समझ में आया, निर्णय हो गया। फिर अपन ने उसको 2-4 बार पाठ घोका, याद हो गया, धारणा हो गई। स्वयं को तो जानने की स्वयं को जानने के लिए तो अपन उस स्टेज पे है क्या, किसी सर्वप्रथम जानना। ये तो अपनी अपनी अलग अलग है ना सबकी। कौन इन जनरल किसकी बोला अपन, यहाँ बैठे हुए सबकी दशा अलग अलग है। किसी को अपनी आत्मा को जानने की इच्छा है और किसी को नहीं। किसी को जितनी दूसरी दुनिया की चीज़ें जानने की इच्छा होती है, आत्मा को जानने की नहीं। जिसको इच्छा होगी वो यहाँ पे है, जिसको आत्मा का निर्णय हो गया वो अवाय पे है, जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर उसमें लीन होने का अभ्यास है धारणा पे। ये सब रुचि के ऊपर है, रुचि अलग अलग होती है। ये सब क्या है कि रुचि भी तब उत्पन्न होती है जब उसके अंदर अभ्यास होता है किसी चीज़ का। जब अच्छी चीज़ में अभ्यास होता है ना निरंतर, तो अभ्यास होते हो तो उसमें जब रुचि मन लग जाता है तो अपने आप रुचिकर हो जाता है। और जब तक उसका अभ्यास नहीं होता है, मन नहीं लगता है, तब तक वो विषय रुचिकर नहीं होता है। और धर्म तो क्या है, समझ में आता है तो सब रुचिकर लगता है, धर्म समझ में नहीं आता तो रुचिकर नहीं लगता। तो ये अपनी अपनी दशा है, किसकी क्या बोलूँ। किसी को मैं सर्टिफिकेट दी, किसी को पूरा हो गया एकदम ज्ञान दवाएं, सबकी अलग अलग बात है। लेकिन ये जानता किनको है, तो ये कहते हैं कि कितने किन को जानता है, ये किसको जानता है, बहुत चीज़ों को जानता है, बहुत चीज़ों को जानता है, बहुत प्रकार की चीज़ों को जानता है, इशारों में समझ जाता है। क्या बिना तेज चीज़ों को, मतलब अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को जानता है। तो उन विभिन्नताओं को इन्होंने 12 प्रकार के भागों में बांट दिया। कितने प्रकार के? 12 में से 6 तो विशिष्ट हैं और 6 सामान्य, 6 विशेष है, 6 सामान्य। 6 विशेष मतलब जैसे आंखों ही आंखों में जान ले, वो विशेष है कि किसी को बताना पड़े, वो विशेष। जैसे अपने घर में कोई सब्जी खत्म हो गई और पत्नी आई, अपने साथ में कोई और भी बैठा है खाना खाने, तो पत्नी ने खाना परोसा पति को, और क्यों चाहिए क्या, और बार बार वापस खींच ले। तो आदमी यदि समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये 4 बार पूछ रही है, इसका मतलब गड़बड़ है, दाएं हो चुकी है चीज, ये जो दिख रही है वही है। और नहीं होएगा समझदार, 10 बार कहा ये लाओ, ये तो रखो ही, और भी वो भी ले आओ, अब और है क्या, यही तो कह रहे थे और भी क्या। तो ये कई लोग तो इशारे में समझ जाते हैं, और किसी किसी को तो बोलना ही पड़ जाता है कि क्या करें, इनकी भेजे में ही नहीं घुसती ये बात। तो कौन समझदार ज़्यादा है? इशारों में समझ जाए वो ज़्यादा समझदार आदमी। तो जो आदमी बिना कहे, मैंने बिना कुछ कहे ही समझ जाए, उसको कहते हैं अनुक्त, वो विशेष ज्ञान। ऐसे ही जब पानी के अंदर सूंड है, उस पानी के अंदर हाथी है, और वह हाथी की सूंड बाहर आई, केवल सूंड बाहर आई, और सूंड बाहर नहीं समझ लिया आदमी ने कि क्या है यहाँ पे अंदर हाथी है। ये कहाँ दिख रही है हाथी, कि भैया अंदर हाथी, जब तो सूंड दिख रही है, अब हाथी निकल जाएगा फिर आदमी कहे कि हाथी है। तो वो विशेष है कि हाथी जब पानी के अंदर नहा था और सूंड मात्र दिख रही थी, तब जान लिया विशेष। तो ऐसे 6 प्रकार के सामान्य हैं, मैंने 6 प्रकार के वस्तुएं सामान्य हैं, उनको जानने में भी बहुत बड़ी बात नहीं है। और 6 प्रकार की वस्तुएं विशेष हैं, उनको जानने में विशेषता। तो वो 6 कौन सी है और 6 सामान्य कौन सी, 6 विशेष कौन सी है, जिनको मति ज्ञान जानता है, उसका सूत्र अगला है। अपन सब पढ़ते हैं उसका सूत्र। देखो सूत्र सरल, बहुत सरल सूत्र। सीधी सी बात यह है इसमें कि भाई मति ज्ञान किसको जानता है। मति ज्ञान के ज्ञान का क्रम तो ये हो गया, किससे होता है मति ज्ञान, इंद्रिय और मन से। मति ज्ञान किस क्रम से होता है, अवग्रह या अवाय धारणा से। लेकिन वो जानता किसको है ये तो बताया ही नहीं। तो उन्होंने कहा वो 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। कितने प्रकार के? 12 प्रकार। उसमें 6 तो है सामान्य और 6 हैं विशेष। कौन कौन से सामान्य हैं, विशेष कौन से हैं, तो उसके लिए अगला सूत्र है। सूत्र पढ़ते हैं। बहुविध क्षिप्रा निश्रताम ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बोलो,
बहुविध क्षिप्रा निश्रुता नुक्त ध्रुवाणाम से प्राणाम। बोलो तो बहु 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 माने बहुत बहुत। अब एक चीज को जान लेना, बहुत चीजों को जानना, कौन सा ज्ञान विशेष है? बहुत सारी चीजें। एक को जानने में क्या है? अनेक को जान लेना। क्या अभी मेरे को एक ही आदमी दिखे यहाँ बैठे हुए, तो ये कोई सामान्य ज्ञान है ना। और अनेक आदमी को एक साथ जान सके, अनेक वस्तुओं को जानना, बहुत सारी चीजों को एक साथ जान लेना, ये विशेष। एक चीज को जानना सामान्य। तो बहु का उल्टा क्या हो गया? एक। बहु एक। और बहुविध माने बहुत प्रकार के, माने बहुत प्रकार के जीवों को जानना। जैसे गाय, बैल, घोड़े, हाथी, भैंस, क्या ऐसे अनेक प्रकार के जीवों की जातियों को जानना, ये बहुविध बहुत प्रकार की चीजों को जानना। तो बहुत प्रकार की चीजें जानते हैं कि जानते हैं? अपन दाल जानते हैं, चावल जानते हैं, मूंग, कितनी तरह की चीजें होती है, अनेक प्रकार की। देखो, एक प्रकार की भी बहुत सारी चीजें जानते हैं और बहुत प्रकार की बहुत सारी चीजों को जानते हैं। और एक प्रकार की भी एक चीज को जानते हैं, एक प्रकार की एक ही चीज को जानते हैं भी करते हैं, और बहुत प्रकार की बहुत चीजों को भी जानते हैं। तो चार चीजें हो गई ना, एक चीज, बहुत चीज, एक प्रकार की चीज, बहुत प्रकार की चीज। जैसे अपने अंदर में अपने यहाँ पे गेहूं का बोरा लेके आए, तो बहु तो है, गेहूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन बोरा एक ही प्रकार का है, तो वो एक विध कहलाए। बहु है लेकिन एक विध है। और बहुत सारे तरह के गेहूं के बोरे लेके आए, चंदोसी, और कौन कौन से आते हैं? सरबती, चंदोसी, तो बहुत सारे तरह के वैरायटी, तो वो बहुविध हो गए ना, बहुत सारे तरह के हो गए। तो अपना ज्ञान बहुत प्रकार की चीजों को भी जानता है, बहुत चीजों को भी जानता है, एक को भी जानता है, एक प्रकार की चीज को भी जानता है, सब प्रकार की चीजों को जानता है। और क्षिप्रा, क्षिप्र, ये क्षिप्रा होती है ना, क्षिप्रा नदी, क्षिप्र नदी, क्षिप्र माने बहुत तेज बहती होगी, इसलिए इसका नाम है क्षिप्र। क्षिप्रा एक्सप्रेस, वो ट्रेन फटाफट भागती। अब जो तेज भग रही है ट्रेन, उसमें ये देख लेना कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है, भगती हुई ट्रेन। मुश्किल था, जब तक यूँ देखते तब तक वो वहाँ से हो गया, फिर दूसरा देखते तब तक ये आ गया। जैसे आदमी देखते था कहाँ से कहाँ जा रही थी, यहाँ से गई। और किसी का ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता, बिल्कुल आंखें गड़ा बोल के पता कर ही लेता है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो जाए, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो हमको भी दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रही है। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो तब होवे जब स्पीड में ट्रेन हो और तुम बता दो कि कहाँ से कहाँ जा रही है। तो क्षिप्र ज्ञान जो है ना, तेज गति से दौड़ती हुई वस्तु को भी जान लेता है, तेज रफ्तार से पड़ती हुई जलधारा को जान लेगा। मतलब जो वस्तु अति तेज प्रवाह में भी बह रही हो, अति तीव्रता शीघ्रता से जा रही हो, उसको भी ये ज्ञान जान लेता है। कौन? क्षिप्र। और अक्षिप्र क्या होता है? उल्टा, धीरे 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 खड़ी हो गई जब चीज, ट्रेन खड़ी हो गई स्टेशन पे, तब वो जानता है। तो अपना ज्ञान, मतलब ज्ञान दोनों तरह की चीजों को जानता है, इसमें एक विशेष एक सामान्य, ध्यान रखना। जिनके नाम लिए ना सूत्र में, वो सब विशेष है। बहु विशेष, बहुविध विशेष, क्षिप्रा क्षिप्र विशेष, और अनिश्रत, अनिश्रत माने, अनिश्रत माने जैसे जो निकला हुआ नहीं है, प्रकट नहीं है। जैसे कि सूंड, हाथी जो है वो प्रकट नहीं है, हाथी की केवल सूंड प्रकट है, एक देश अव्यय प्रकट है। और एक देश से पूरे सर्वदेश को जान लेना। क्या? एक देश से सर्वदेश को जानना, जिसको कहा यहाँ पे गूढ़, वस्तु गूढ़ है, उसका जरा सा अंश प्रकट है, लेकिन उस जरा से अंश प्रकट से अपन ने सर्व वस्तु को जान लिया, अथवा गूढ़ वस्तु को जान लिया, तो ये क्या कहलाता है? अनिश्रत। माने अनिश्रत, निश्रत माने निकली हुई, अनिश्रत माने छुपी हुई, गूढ़। अनिश्रत वस्तु को जान लेने वाला ज्ञान, ये विशेष है।
और निकल जावे, गूढ़ नहीं होवे, उसको जानने वाला ज्ञान सामान्य। समझ नहीं? अनिश्चित माने गूढ़ और निश्चित माने स्थूल, सूक्ष्म, अगूढ़, प्रकट, निश्चित माने प्रकट। और अनुक्त माने बिना कहा हुआ, इशारे से समझ देना। क्या जैसे अपने देश के अंदर इशारे से लोग समझते नहीं, इतने पुलिस वालों की जरूरत क्या पड़ती? ट्रैफिक पुलिस वालों को लाल लगी रहती है, वहाँ लिखा रहता है भैया यहाँ रुक जाओ, लाल का मतलब क्या है? रुक जाओ। लेकिन इशारे समझ नहीं आते लोग। तेज भक्ति, तुम तेज भगाओगे तो मर भी सकते हो, ये कोई चिंता नहीं हम तुम्हारी। तो इसलिए पुलिस वालों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये तो मरने को तैयार है, कम से कम तुम मरने देना। उसका काम ये रहता है। तो अपने देश में इशारे समझने वाले नहीं ना लोग, ये तुम्हारे लिए ये लाल बत्ती किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए ना। तो ये जो होता है ना, मनुष्य में विशेषता होती है, इशारे समझ जाते हैं। कोई गाय तो ही नहीं, गाय तो ही लाल लाइट देख के रुक जाएगी, लाल लाइट सब गाय रुक जाए, अब ग्रीन रहेगी, चबाके बढ़ेगी। ये गायों में नहीं होती है विशेषता, ये विशेषता मनुष्यों में होती है। ये बात अलग है कि मनुष्य भी जानवर जैसा रहे, लेकिन ये यदि वो मनुष्य है तो उसमें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि ये चिन्ह बनाए गए हैं तो इसलिए बनाए हैं। यदि ये लिखा है यहाँ पे कि हाथ, तो इसका मतलब स्टॉप, लाल लाइट इसका मतलब स्टॉप। लेकिन वो अपने देश में तो, अपना देश तो फिर महान देश है क्या। तो इशारों को जो समझ सकता है, बिना कहे जो बात समझ सकता है, वो कौन है? अनुक्त को जानता है। मैंने अनुक्त पदार्थ मैंने बिना कहे को जानता है। और उक्त, इसका उल्टा क्या है? उक्त, कहने के बाद जाना, ये उक्त है। अगला क्या है? ध्रुव। ध्रुव माने बहुत काल स्थायी पदार्थ है, उसको जान लेना। और जो बहुत काल स्थायी नहीं, क्षण भंगुर है, उसको जान लेना। तो ऐसे ये 6 प्रकार के विशेष है और 6 प्रकार के सामान्य। कौन कौन से 6 विशेष है? देखो सूत्र में देखो, बहुविध, क्षेप्रा, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 उल्टे हैं। ये 6 विशेष ज्ञान। और इनके उल्टे ध्रुवाणाम से सइत्राणाम, सइत्राणाम माने ये इतर, इतर माने इनके उल्टे और लगा लो, हर एक के उल्टे और लगा लो। तो 6 तो ये हो गए और 6 इनके उल्टे, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। इनसे अलावा कोई चीज़ हो तो बताओ आप, अपन कहेंगे फिर आचार्य मिलेंगे तो एक चीज़ और जोड़ दो आप। दुनिया में जितने प्रकार की चीज़ें, जितना मतलब ज्ञान जितनी पदार्थों को जानता है, वो इन 12 प्रकार में सब समाहित हो जाएंगे। 12 से बाहर कुछ नहीं बचा। अपन जो कुछ भी जानते हैं इंद्रिय मन से, वो इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। 12 के अलावा और कोई हो तो कोई किसी के दिमाग में हो तो बता। तो ये मति ज्ञान के विषयभूत 12 प्रकार के पदार्थ हैं। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव। और 6 इनके उल्टे कौन कौन से हो जाएंगे? बहु का उल्टा 1, बहुविध का 1 विध, क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्चित का निश्चित, अनुक्त का उक्त और ध्रुव का अध्रुव। ऐसे 12 प्रकार के पदार्थ। मति ज्ञान इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। अभी जैसे अपन देख ही रहे ना, अपन कितनी सारी किताबों को जान रहे हैं, बहुत सारी किताबों को, बहुत तरह की किताबों को जान रहे हैं, बहुत तरह के लोगों को जान रहे हैं। क्या किसी का बाहर हाथ दिखा, हाथ से समझ गए आदमी भी है, समझना है ना। तो ऐसे अपना ज्ञान ये व्यापार करता है। ये ज्ञान इन 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करता है, मति ज्ञान। जो सुमति ज्ञान होता है तो प्रयोजनभूत चीज़ों को यथार्थ जानता है, यानी उसको आत्मा और अनात्मा के बारे में सही ज्ञान है। और कुमति ज्ञान क्या है? दूसरी चीज़ों को तो सब कुछ जानता है, लेकिन आत्मा और अनात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं कर पाता। लेकिन मति ज्ञान उसमें जैसे भेद विज्ञान, कुमति ज्ञान भेद विज्ञान नहीं कर पाएगा। कुमति ज्ञान नहीं जानेगा कि ये हाथी है, और मति ज्ञानी होगा, वो कहेगा ये जो दिख रहा है ये शरीर है, इसके अंदर विराजने वाले चैतन्य आत्मा अलग है। तो उस समय उसका ज्ञान भिन्न भिन्न जानेगा। ये कुमति ज्ञान का ज्ञान है।
3 प्रकार की विपरीतता होती है, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और स्वरूप विपरीतता। तो इसमें से एक ही समझ लो, भेदाभेद विपरीतता होती है कुमति ज्ञान के, माने वो भेद नहीं कर पाता। जो भिन्न भिन्न वस्तुएं है उसमें भेद न करके वो क्या देखता है, अभेद देखता है। और मति ज्ञानी वहां पर क्या देखता है, भेद देखता है। मति ज्ञान के ज्ञान में पड़ा रहता है हमेशा कि जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, तो इन दिखाई देने वालों में शरीर अलग है और आत्मा यहाँ पे अलग है, चैतन्य पदार्थ भिन्न है और देह भिन्न है। ऐसा ज्ञान उसके मतलब निरंतर उसके ज्ञान जागृत रहता है। हुकूमती ज्ञान के ज्ञान रहता है, उसको तो याद करना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, ये तो मान मान के उसको सिखाना पड़ता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता है, उसके ज्ञान में बात बनी रहती है। जिसको जो जानता है वो उसको स्वरूप से जानता है। जैसे इसको जानेगा तो वो जानेगा पुद्गल है, तो मिथ्या दृष्टि कहेगा ये मेरी चौकी है, उस मंदिर की चौकी है, अपन भी इस मंदिर के मालिक है, तो एक प्रकार से ये भी अपनी है। मैंने मिथ्या दृष्टि जो आपा पराया का भेद नहीं जानता है, तो सम्यक दृष्टि आपा पराया का भेद जानता है। तो मिथ्या दृष्टि जो वस्तु है, वस्तु को वस्तु के स्वरूप से नहीं देखता है कि पुद्गल की है मेरी नहीं है, वो तो हर एक वस्तु में मेरी है, ये इसकी है, ये मेरी है। और जीव अजीव को एक दूसरे का स्वामी मानता है, मतलब इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक समझ रहा है कि पुद्गल का स्वामी कोई नहीं हो सकता। वो तो पुद्गल का स्वामी जीव को मानता है, जीव का स्वामी पुद्गल को मानता है। ऐसे उसके अंदर में विपरीतता है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है। तो सम्यक दृष्टि जो चीज़ को जानता है सब यथार्थ स्वरूप से जानता है। क्या वो ये चौकी को भले चौकी रूप से ढंग से नहीं भी देख पाए, क्या मैं तो कहता हूँ कि वो एक टेबल को 2 टेबल भी देखे, लेकिन वो ये देख रहा है कि टेबल पुद्गल है, ये अपनी नहीं है। और मिथ्या दृष्टि भले टेबल को टेबल भी देखता हो, लेकिन वो मेरी है, ये जीव रूप से देखता है। तो ये सब ज्ञान में विपरीतता होने से उसके मिथ्यात्व कहलाता है, और इसके ज्ञान में सही चीज सम्यकता होने से सम्यक कहलाता है। और खास कर प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में जानते, जीव अजीव के संबंध जानते तो अपन भी देखो जो चीज़ अपन जानते हैं वही सम्यक दृष्टि जानता है कि उसके कोई सींग तो ही नहीं उग जाते यहाँ से, उसके 2 सींग उंगले रहते हैं, तो इतने ही है कि उसके जो है उसके ज्ञान में समीचीनता बनी रहती है, उसको श्रद्धा बना रहता है कि ये पर वस्तु है और ये मेरी है। इसलिए उसका अपनापन अपने में ही होता है, स्व को ही स्व की मानता है, पर को पराई मानता है। और मिथ्या दृष्टि ये बात समझता नहीं, उसको समझाते हैं, कितनी बार सिखाते हैं, समझाते हैं, सब बताते हैं, लेकिन तो भी वो पर में अपनेपन की बुद्धि किए बिना मानते ही नहीं। समझ? हाँ, सामान्य विशेष दोनों होते हैं, लेकिन पहले विशेष सूत्र में दिए वो विशेष है, और जो इनके उल्टे हैं सामान्य, उनको इतराणाम कह दिया। बताना तो है कि मति ज्ञान इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है, इनसे भिन्न अन्य कोई पदार्थ हो ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी जानेगा वो 12 में आ जाएगा, कही हुई बिना कही हुई इसमें आ जाएगा नहीं सब। सोचना हो और कुछ दिमाग में आए क्या, और ये 12 ही क्यों कहे, और भी क्यों नहीं कहे, और भी कह सकते हैं, तो ये 12 इस तरह से क्लासिफिकेशन क्यों किया, ये सब विचार करने की चीज़ें हैं, तुम इस पर विचार करेंगे। हाँ, किसको शेर वगैरह को आता है, शेर भी जान लेते। 2 आदमी आए हैं, एक आदमी आया है, शेर को ज्ञान नहीं। 4 तरह के जानवर, अलग अलग जानवर जान लेता, ये लकड़बग्गा है, हाथी है, और ये बंदर है, किससे कैसे लड़ना सब मालूम नहीं उसको। अलग अलग जाति के जानवर को जानता, सबसे हाथी से लड़ना होगा तो अलग तरह से लड़ेगा, लकड़बग्गे से अलग तरह से, और बंदर होगा उससे अलग, सबसे अलग अलग तरह से लड़ते हैं। तो कब लड़ना, कैसे लड़ना, 10 भैंसें आ जाए तो एक हाथी भग जाता, एक शेर भग जाता। 10 भैंसों के अंदर एक शेर फंस जाए, भैंसें मिलके शेर मार डालते मालूम, इसलिए कभी भी अकेले नहीं करते, बहुत इनको सबको मालूम है। हाँ, ये जंगली भैंसे होते हैं भयंकर, जंगली यहाँ वाला वैसा तो नहीं, यहाँ तो बेचारा भागी जाएगा,
यहाँ की भैंसे मत भेज देना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो तो भैंसा होता है, जंगली भैंसा, एक ही लड़ लेता है शेर से, 10-10 पहुँच जाए तो क्या करेंगे उस शेर का। भैंसा होता है, बड़े बड़े जानवर होते हैं ऐसा। तो ये सब तरह का सब जानवर तो बहुत समझते हैं, और जानवर तो बहुत, मनुष्यों की कितनी चीज़ें समझ जाते हैं बिना इशारे मनुष्यों के भी इशारे समझते हैं। तो ये ट्रैफिक लाइट नहीं समझते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है उसके पास। इशारे समझते हो, तो लकड़ी से कहता है बैठ जा तो बैठ जाता है, उठ जाता है। कुत्ते, ऐसे ऐसे कुत्ते देखे मैंने कि जो है ना, जैसे आदमी है ना, जैसे अभी किसी ने वो अमेरिका वगैरह पेप्सी कोक वगैरह पीते हैं, तो कोक पिया और डिब्बा यूँ डाल दिया, तो कुत्ता क्या करता है, डिब्बे सब उठा के कचरे के डिब्बे में डाल देता है। और साहब वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग, वो कर देता कुत्ता क्या, तो नौकर की उससे काम करा लेते हैं नौकर। कुत्ते को इतना ट्रेंड कर देते हैं। कचरा उठा के मुंह से उठा के, जैसे ही आपने कागज फेंका जमीन पे, फटाक से उठाएगा, कचरे डिब्बे में डाल आएगा। तो ये उसको ज्ञान है कि नहीं। और भी बहुत, कुत्तों को तो बहुत एक्सपर्ट करा दिया जाता। कुत्तों के देखे होंगे ना कारनामे, कहाँ टीवी पे देखे हैं, क्या करता है सामने। हाँ, तो इनको ज्ञान तो बहुत होता। सबको अपने अपने जीवन मरण संबंधी, अपने अपने भोग संबंधी सब ज्ञान होता है। क्या एक मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है, मधुमक्खी तो क्या असंगी है, लेकिन असंगी की बताता हूँ। मधुमक्खी छत्ता बनाती इतना बड़ा, तो इतने बड़े छत्ते में उसका घर कहाँ है, क्या उसका घर कहाँ, उसको कहाँ वहाँ अन्न कलेक्ट करना है, अन्न कहाँ उसको संग्रहित करना है, कहाँ अंडे, कहाँ मतलब मूंग की लार डालना है, तो सब उसने इतने इतने में कंपार्टमेंट बने रहते हैं। इतनी सी जगह के अंदर उसका पूरा घर है, और उसके अंदर लाखों लोग रह रहे हैं। मैंने अपने तो आदमी लोगों के लिए इतनी बड़ी मल्टी बनाते हैं, उसमें लड़ लेते हैं लोग, ये मेरा है और ये उनका है। और वो कितने प्रेम से इतनी सी जगह के अंदर सारा डिसिप्लिन वाइज रहते हैं वो लोग। क्या वहाँ वो झगड़ा नहीं होता कि मेरी रजिस्ट्री अलग है। तो ये सब, अरे चींटियाँ घर बना लेती है, मच्छरों मतलब पाँव नीचे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अपने को ढोक देने आया, वो काटते हैं वहाँ पे आके पाँव में पड़ गए। तो ये सब बहुत ज्ञान है इनको, तिरंचों को कोई कम ज्ञान तो ही नहीं है, तो सब जानते हो। संगी पंचेंद्रिय सम्यक प्राप्त कर लेता मन होता है उसका। तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं। देखो इसके अंदर सबके उदाहरण दिए, बहु माने बहुत पदार्थ, बहुत पदार्थ का क्या उदाहरण दिया, गोरी, सांवली, काली आदि अनेक गाय। ऐसे आप अनेक बना सकते हो अपने हिसाब से। तो एक उदाहरण दिया है, गायों पे लगाया, घोड़ों पे लगा लो, कुत्तों पे लगा लो, जिस पे लगाना, आदमियों पे लगाना, आदमी पे लगा लो। बहुत प्रकार के, बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थ, गाय, भैंस, घोड़ा आदि अनेक जाति। क्षिप्र माने शीघ्र, जल्दी गिरती हुई जलधारा है प्रवाह, फटाफट उसको भी जान लेता है फटाफट से, मतलब उतनी कितनी धारा पड़ रही है, कितना तेज गति से पड़ रही है। अनिश्चित गुड़, पानी में डूबा हुआ हाथी, अनुक्त बिना कहा हुआ हाथ के शीर के इशारे से समझ लेना। ध्रुव माने अचल बहुत काल स्थायी पर्वत आदि, और इससे उल्टे एक माने एक पदार्थ, एक गोरी गाय को, एक विध एक प्रकार के पदार्थ को, गोरी, सांवली, काली आदि एक प्रकार की गाय। एक गाय को जानना, अकेले गाय को। मंद गति से धीरे धीरे चलते हुए कछुए को जानना, धीरे धीरे। निश्चित प्रकट जल से निकले हुए हाथी को जानना, वो खाए हुए को किसी ने कहा घड़ा है तब जानना। और अध्रुव माने चंचल, विनाशी, क्षण स्थायी बिजली वगैरह को जानना। ये 12 प्रकार के पदार्थ हो गए। ये सब किसके भेद है? ये सब अर्थस, ज्ञान के लिए। ये अर्थस्य, ये अर्थ माने पदार्थों के भेद है, ये ज्ञान के नहीं है, ये पदार्थों के।
ये पदार्थ है, ये इतने तरह के, कोई ज्ञान तो ये बात अलग है कि उन पदार्थों को मति ज्ञान जानता है, लेकिन पदार्थ इतने तरह के हैं, ये सब पदार्थों के भेद है, ये 12 के 12। इसलिए उन्होंने सूत्र दिया अर्थस्य, अर्थस्य माने अर्थ के हैं, अर्थ माने पदार्थ के हैं, ये सब भेद किसके हैं? पदार्थ। और पदार्थ के हैं, और पदार्थ के चारों ज्ञान होते हैं, मैंने जो 12 प्रकार के पदार्थ है उनके 4 प्रकार के ज्ञान है। मति 4 प्रकार के कौन से? अग्र, इहा, अवाय। अब देखो अपन यदि इनके भेद करें, अभी अपने कितने भेद हो सकते हैं? मति ज्ञान 5 इंद्रियों में मन से होता है, 6 चीजें हो गई, और हर एक इंद्रिय में क्रम से अग्र, इहा, अवाय धारणा होता है, और हर एक इंद्रिय में 12 प्रकार के पदार्थ लगा लो। माने स्पर्शन इंद्रिय से भी जो जानेगा तो क्रम से जानेगा, किस क्रम से? और स्पर्शन इंद्रिय भी कितने प्रकार के पदार्थों को जानेगी? 12 प्रकार। तो ये स्पर्शन इंद्रिय के कितने हो गए? 48। स्पर्शन इंद्रिय के 48 हो गए ना। 4 अग्र, इहा, अवाय धारणा इस क्रम से जानेगा, और 12 प्रकार के पदार्थों को जानेगा। माने 12 प्रकार के पदार्थों का अग्र, 12 प्रकार के पदार्थों का इहा, 12 प्रकार के पदार्थों का अवाय, 12 प्रकार के पदार्थों की धारणा। तो 48 हो गए कि नहीं? 48 एक स्पर्शन इंद्रिय के, तो 48 रसना के, 48 घ्राण के, 48 चक्षु के, 48 कर्ण के, 48 मन के, तो कुल कितने हो गए? 288 भेद हो गए। तो मति ज्ञान में कितने भेद हो गए? 288। अभी कठिन है, अपन ने परीक्षाएं पूछे थे एक बार पहले, किसी ने भी नहीं लिखे थे। अब इसमें क्या कठिनता बताओ? तो मति ज्ञान इस क्रम से होता है, 5 इंद्रियों मन से होता है, और 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। 3 सूत्र हैं इसके बस, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, और बहुविध क्षेप निश्चित अनुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। 3 सूत्रों में 288 भेद हो गए। क्या अब इसमें क्या है? इसमें यदि अपन देखो ना तो इसमें सबके क्षयोक्षम अलग अलग होता है। किसी का अवग्रह क्षयोक्षम होता है, किसी का इहा होता है, किसी का अवाय होता है, किसी का धारणा होता है। जिसका जैसा क्षयोक्षम होता है उसके वैसी रिद्धि प्रकट होती है। माने मुनिराज हो कोई, सम्यक दृष्टि मुनिराज, तो उनके जैसे किन्हीं मुनिराज को ऐसी रिद्धि होती है कि सब शास्त्रों की बातें याद रहती है, सब कहाँ क्या लिखा है सब याद है। तो वो क्या है? उनको धारणा वर्ण हो गया, उनको क्षयोक्षम। किसी को ऐसी है कि आप उनको एक पद सुनाओ और उस एक पद से वो अनेक पद वाले ग्रंथ बना लेंगे। मैंने एक पद सुनाए, हमने एक पद से सैकड़ों पदों की रचना कर सकते हैं, तो उनको इतनी अवग्रह होती है। किसी को इहा का क्षयोक्षम होता है, जरा से सूक्ष्म वस्तु होती है और उसको जानने से सबको जान लेते हैं। और किसी को बहुत प्रकार के पदार्थ जानते हैं, जैसे एक मुनिराज को रिद्धि होती है ना, कौन सी एक रिद्धि होती है, उस रिद्धि का नाम है क्या है? देखो बतानुसारी ये ना, ये नित्यम प्रकंपात्मक केवलोगा स्फुरन परेश दिव्यावधि ज्ञान फल प्रबोधा सस्ती क्रियाशु कर्मर्षण कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रोत्री। संभिन्न संश्रोत्री बुद्धि होती है। संभिन्न माने अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न, संश्रोत्री माने उसको सुन लेना। तो अनेक तिर्यंच एक साथ बोले, क्या? घोड़े, हाथी, ऊंट सब एक साथ बोले, हजारों तरह के वाद्य यंत्र एक साथ बोले, और उन सब की आवाज को एक साथ सुन के और ये पता लगा लेना किसने कितनी आवाज निकाली। जैसे चक्रवर्ती की सेना होती है ना, उनकी सेना में कितने घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, ऊंट होते हैं, कितने बजाने वाले बाजे वाले होते हैं, आगे चलते रहते हैं। तो एक आध आदमी सोचे और इतने सारे बजाते रहे, अब नहीं बजाओ तो जाओ, खूब बजाओ। तो ऐसा नहीं, चक्रवर्ती को उसकी खबर लग जाती कि इस आदमी ने नहीं बजाया। माने इतने सारे बैंड बाजों की आवाज में भी एक आदमी ने नहीं बजाया है, इसका मतलब अलग अलग सबको अलग अलग सुनने की सामर्थ्य होती है उनमें। हजारों घोड़े एक साथ हीसे, हाथी हीसे,
जो भी अपनी आवाज़ करे तो भी वो एक एक घोड़े की आवाज़ अलग अलग पहचानता है। 700 भाषाओं में एक साथ लोग बोले हैं, कितनी भाषाओं में? 700 भाषाओं, तो भी उन सबकी अलग अलग भाषाओं को समझ जाए और सबको बता दे तूने बोला, तूने बोला, तूने बोला, तूने बोला। आपने तो भीड़ होती तो अपने एक की नहीं समझ पाते, सब हिंदी में बोलते तो ही समझ में नहीं आता है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हार्ड लगाता है जैसे। लेकिन वहाँ तो 700 अलग अलग भाषाओं में एक साथ बोलने पर भी मुझे आज की इतनी सम्मिलन संशोधन रिद्धि होती है, उससे समझ लेते हैं। तो उनकी क्या है, बहुविध नाम का ज्ञानावरण कर्म का 6 अक्षर होता है, उससे वो समझ लेते हैं। बहुत प्रकार की चीज़ों को एक साथ सुन लेते हैं। कर्ण इंद्रिय के अंदर शक्ति होती है, समझ लेते हैं। तो ऐसे ये क्या है, ये जो रिद्धियाँ हैं, ज्ञान रिद्धियाँ, ये सब कौन से कर्म का 6 अक्षर होता है, उससे वो रिद्धि प्रकट होती है। ये सब दिया है धवला ग्रंथ के अंदर कि यदि ये बीज रिद्धि है, पद रिद्धि है, तो ये कैसे होती है? पद रिद्धि है, बीज रिद्धि है, ईयावर्णी 6 अक्षर से होता है। जानने की जिज्ञासा होती है तो एक पद से अनेक पद बना लेते हैं। एक बीज दे उनको जरा सा, उससे अनेक ग्रंथ बना लेते हैं। एक लाइन बोली पूरा ग्रंथ बना देंगे। अवधि मना पड़े तो अपने आप में रिद्धि है ही। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में बहुत तरह की रिद्धि होती है। मति ज्ञान में इतनी भी रिद्धि होती है कि दूर स्थित कोई पदार्थ है उसका स्पर्श कर सकते हैं, उसके रस को जान सकते हैं, उसकी गंध को जान सकते हैं, उसके वर्ण को जान सकते हैं, उसके शब्द को जान सकते हैं, दूर स्थित। ये भी रिद्धि होती है। और मैंने बताया ना, ये कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, जैसे मालूम होता है ना मेडिकल वालों को कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। घर के अंदर महिलाओं को पता होता है उनके कोठों में कौन से कोठे में कौन सा अनाज भरा है। आदमी से कहो अपन भैया निकालना तो अंदर से मूंग की दाल, तो सारी दालें निकाल लाएगा, मूंग की नहीं मिलेगी। और महिला जाएगी तो फटाक से जाएगी, आग मीच के भी निकाल कर ला सकती है मूंग की दाल। तो क्यों है? क्योंकि उसकी उस जाति का 6 अक्षर है। भले ही महिला को याद कुछ नहीं रहता हो, लेकिन ये ध्यान में है उसके कि कहाँ क्या चीज़ पड़ेगी। मेडिकल स्टोर वाला भले अनपढ़ हो, अंगूठा टाप हो, ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, लेकिन उसको ये पता है कौन सी दवा कहाँ रखी। तो ये उस जाति का 6 अक्षर है। इसको कहते हैं कोष्ठस्थ रिद्धि, मैंने कहाँ कौन से कोठे में कौन सा अनाज भरा है। उसी तरह मुनिराज को ये ज्ञान होता है कि कहाँ कौन से शास्त्र में कौन सी बात आई है, हर एक शास्त्र के अंदर कौन सी काम किस प्रकरण में क्या बात आई है, ये उनको ज्ञान होता है। कोष्ठस्थ रिद्धि होती है जिनको, उनको ऐसा होता है। बीज रिद्धि से बीज से शास्त्र बना लेते हैं, पद रिद्धि से अनेक पदों की रचना कर लेते हैं, सम्मिलन संश्रोत्री से अनेक प्रकार के शब्दों को एक साथ सुनने की सामर्थ्य होती है, उसका अलग अलग अर्थ अलग अलग बता सकते हैं कि इसने ये बोला, इसने बोला, इसने बोला। इंद्र भी वाद विवाद करने आए तो उसको हरा दे, ऐसी रिद्धि होती है। अष्टांग निमित्त ज्ञाता होते हैं। क्या? कपड़ा फटा, कपड़े फट के देख के बता दिया कि तेरा पति मर जाएगा, 4 टुकड़े कर दिए, पति नहीं मरेगा, तेरा पिता भी मर जाएगा। उस कपड़े को फेंक दिया जमीन को, उसको जमीन में पाँव से कुचल दिया। अब क्या करना? बोले कपड़े को मैंने कुचल दिया। बोले जो मारने वाला होगा वो 3 लोक का 3 खंड का राजा होगा। तो ऐसे निमित्त ज्ञानी होते थे, निमित्त से बताए थे ऐसा होने वाला है। आसमान में तारा टूटा, बोले कहीं कुछ उपसर्ग हो रहा है मुझे राज का। क्या? किसी के चेहरे देखे, चेहरा देख के कह दिया तुम्हारी मृत्यु आने वाली, 7 दिन के अंदर मरने वाले होते। तो ये सब निमित्त ज्ञानी होते हैं। मतलब किसी के आकाश में कोई घटती हुई घटना को देखकर, जमीन में कुछ देखकर, कपड़े टूटे फूटे को देखकर, किसी की आवाज़ सुनकर, आवाज़ सुनी ना, जाओ जाओ जाओ। भद्रबाहु स्वामी थे, भद्रबाहु स्वामी जिस घर में हार लेने के लिए गए, वहाँ एक बालक था छोटा सा, वो पालने में लेटा हुआ था। उसने इतना ही कहा जाओ जाओ जाओ। भद्रबाहु स्वामी एकदम रुक गए वहाँ। तो उन्होंने इतना ही पूछा कितने साल? तो बच्चे ने उंगली उठाया, ऐसे समझिए 12 साल तक यहाँ अकाल पड़ेगा। तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा यार, लोग एक दूसरे को खाने के लिए मार डालेंगे, या पानी नहीं गिरेगा, अन्न नहीं पैदा होगा, मारा मारी मच जाएगी।
तो वो पहले ही जान लिया उन्होंने, सबको कह दिया मुझे राजू को कि हाँ काल पढ़ने वाला सब, चल चल। बच्चे का कुछ ज्ञान थोड़ी है, बच्चा तो ऐसे ही तो होता है। बच्चे की घटना से, बच्चा ने तो मतलब ऐसे ही निमित्त ज्ञानी होता है ना, वो कुछ घटनाओं से आगे होने वाली होनहार को जान लेता है भविष्य में क्या घटने वाला है। बच्चे ने तो ही नहीं कोई कुछ करा है, बच्चे की तो केवल एक वो काम था, मतलब बच्चे ने तो एक एक्टिविटी की ऐसे ही, लेकिन उसकी एक्टिविटी से ये ख्याल में आ गया कि ये एक्टिविटी आगे की होनहार को बता रही है। आगामी काल में किसी के जीवन को, मरण को, लाभ को, अलाभ को, सुख को, दुख को, उसकी हानि को, उसके पराजय को। जैसे कौवा है, कौवा बाई डाल पे बैठा है, दाई डाल पे बैठा है, तो कौवा तो ही नहीं कोई किसी, अब ये सब सूचक होते हैं, चिन्ह होते हैं। बाई डाल पे बैठा मतलब हारने वाले हैं, दाई डाल पे बैठा मतलब जीतने वाले हैं। तो रामचंद्र जी की सेना जाती थी दाई डाल पे लिखते थे उनको, रावण जी जाती थी तो बाई डाल पे लिखते थे। ये सब सूचक चिन्ह होते हैं, मतलब वो चिन्ह आगे की घोषणा को बताते, लेकिन उसका ज्ञान होता अभी तो किसी को नहीं होता। अभी तो लोग तीर फेंकते हैं, बोले कौवा दिख गया ना, हो गया काम, तो कौवा इधर दिखाए कि इधर दिखाए, इधर दिखाए, वो तो व्यवस्थित नहीं हो उसका ज्ञान और इधर उधर ठोक दे उसका तो गड़बड़ हो जाए। तो निमित्त ज्ञानी होते थे, चेहरे के तिल वगैरह को देख कर के महापुरुष होंगे, शरीर के लक्षणों को देख कर के कोई महापुरुष व्यक्ति है, आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि क्या किस तरह का आदमी है। तो ये सब निमित्त ज्ञानी होते हैं। तो ये सब मति ज्ञान के भेद हैं। ये सब मति ज्ञान भी बहुत विस्तृत है। मति ज्ञान के क्षयोक्षम से अनेक प्रकार की विद्या होती है, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है। तो अभी तक तो अपन इतने पढ़ा कि सब किसके भेद है, पदार्थ के भेद है, अर्थ से बने पदार्थ के, बाकी चर्चा